सो वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। आज अभी एक ट्रेड मेरी लाइव चल रही है तो मैंने सोचा लेट्स मेक उसका ऑलमोस्ट टीपी के आसपास है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड, वैसे भी दिन खत्म हो चुका है तो मैंने सोचा ब्रेकडाउन बना देता हूँ। तो आज हमने दो ट्रेड्स ली थी। एक हमने ली थी GBP USD में जिसमें हमारा एसएल बजा, एंड दूसरा अभी रनिंग है USD कैट। अब तुम देखो, इसके मैं फटाफट बताता हूँ। ये ट्रेड अभी रनिंग है, यहाँ पे कहीं पे तुम्हें PNL भी दिख रहा होगा, लाइव चल रहा होगा, पर मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने ट्रेड कैसे ली। सबसे पहले हम वीक पे आते हैं, एंड वीक पे अगर तुम ध्यान से देखोगे हमारे पास एक तो यहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। दूसरा भाई ये जो एक लेग है ना, इस लेग का प्रीमियम जोन पे है, तो यहाँ पे बेचना इज गुड, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं एंड हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हाई टाइम फ्रेम्स हमारे साथ है। अब मैं डेली पे आया एंड डेली पे मैंने देखा कि भाई डेली पे मेरे पास क्या गेम बन रही है, लेट्स सी। एंड डेली पे देखा तो भाई मार्केट ने यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ये वाला, जिसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। ये वाला, ठीक है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये डेली का है एंड आज मार्केट ने ये इसको ग्रैब किया। और इसके साथ हमारा एक और क्राइटेरिया मैच होता है कि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली गई है। ध्यान से देखोगे तो ये रहा प्रीवियस डे हाई एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। ये ट्रेड अभी रनिंग है तो इसको तो मैं छोड़ दूंगा और ब्रेक इवन मैं कर चुका हूँ इसको, तो देखी जाएगी। अब मैं बताता हूँ मेरा एंट्री क्या था, एंट्री क्राइटेरिया क्या था। मैंने छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके चेक किया कि मेरे पास कुछ बन रहा है क्या, कोई मतलब ऐसा एंट्री मॉड्यूल, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी ग्रैप तो हो चुका था। ये रहा लिक्विडिटी ग्रैप। अब हमें वेट करना था कि हमें कुछ ऐसा एंट्री मिले कि जहाँ से हम एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड में बैठ पाए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि 30 मिनट्स पे बना है एंड मार्केट ने इसको टैप करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी है, ठीक है। ये इसमें अच्छा, इसमें एसएल तो रखा नहीं, लेकिन मेरा एसएल अराउंड यही था, मतलब डे का जो हाई था ना वही था। और ये पूरा बनाता है 1:2 पॉइंट समथिंग का आरआर बनता है इसमें। तो ये अभी रनिंग ट्रेड है तो इसको मैं चलने दूंगा। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी या फिर एनालिसिस जो भी कह लो वो ये था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ GBP USD जिसमें हमारा एसएल बजा है, वो भी काइंड ऑफ सेम। आज देखो, पर इसमें गलती मैं बताता हूँ क्या था। वीकली पे देखो, अगर वीकली पे देखोगे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ नहीं है, डायरेक्शन लेस है। लेकिन मैं फिर भी इसमें घुसा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डेली पे आओ, डेली पे भी कुछ ऐसा मेजर कुछ है नहीं कि लिक्विडिटी ग्रैब की हो या नहीं। लेकिन आज हम देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब की, लेकिन इसने प्रीवियस डे लो की। इस केस पे मेरे को यहाँ पे बाय पे बैठना चाहिए था क्योंकि प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो लेकिन मैं इसमें सेल पे बैठा क्योंकि शायद मेरा बायस गलत था या मेरा जो कह सकते हो डिसीजन मेकिंग थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से। तो फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया और मैंने यहाँ पे बस यही देखा कि भाई मेरे को कोई इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप मिले, मैं उसके रीटेस्ट पे सेल मार दूंगा। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि फेल हुआ। यहाँ पे मैंने एंट्री की, थोड़ा गया भी मेरी साइड और 1:1 के आसपास पहुँचा भी, लेकिन उसके बाद रिवर्सल हो गया एंड मेरा एसएल बच गया। तो ऐसा ही आज का दिन गया। होपफुली तुम लोगों को पता चल गया होगा। अब जैसे इसमें मैंने OT सेटअप क्यों नहीं लगाया, OT सेटअप यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं तुम्हें ना अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कैसे OT सेटअप को यूज़ करता हूँ। यहाँ तो सिर्फ रिवर्सल है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स है, फेयर वैल्यू गैप्स है। अगर तुम ICT SMC वाले हो तुम्हें पता होगा कि मैं ये क्या चीज़ है। मुझे एग्जैक्ट इसका एंट्री मॉडल का नाम नहीं पता है, बट मैं यही फॉलो करता हूँ तो अच्छा खासा चल जाता है। तो होपफुली तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।